सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए खुशी की बात है कि आपकी जीत हुई है। छात्र वहाँ पर हैं तो कोई भी छात्र क्रिमिनल नहीं है। छात्रों को सबसे पहले बधाई और शुभकामना कि आपकी हर मांग मान ली गई है। विगत कई दिनों से छात्रों का जो आक्रोश एनटीपीसी और आरआरबी के रिजल्ट को लेकर आप देखते आ रहे हैं, उसने एक नया मोड़ लिया जिसमें पटना के कई शिक्षकों का भी नाम आया, उन पे आरोप लगे। और इसी सिलसिले में आज हम आ पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में, जहां पे हमारी बात होगी संजय सर से और हम जानेंगे उनके विचार कि वो क्या विचार रखते हैं इस मामले को लेकर। तो आइए संजय सर से बात करते हैं। नाम आ रहा है शिक्षकों द्वारा छात्रों को भड़काए जाने का, तो इसमें आप क्या विचार रखते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और छात्रों को सबसे पहले बधाई और शुभकामना कि आपकी हर मांग मान ली गई है। जहाँ तक रहा शिक्षकों द्वारा भड़काए जाने की बात, तो शिक्षक भड़काए नहीं हैं। शिक्षक अपना विचार, बच्चों का आक्रोश होने का मुख्य वजह है कि एक तो एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ, और दूसरा जो एनटीपीसी का जो अभी रिजल्ट आया है, इसको अभी ही कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अभी कैटेगराइज नहीं होना चाहिए था। CBT 2 के बाद अगर कैटेगराइज होता तो बच्चे इस तरह का आक्रोशित नहीं होते। अभी नॉर्मल रिजल्ट आ जाता तो बच्चों में कोई आक्रोश की बात होती ही नहीं, और CBT 2 के बाद उसको कैटेगराइज करके एक सीट पे एक बच्चे का रिजल्ट आता तो नॉर्मली मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट हो जाते। तो ये प्रोसेस को, पहले यही प्रोसेस था बोर्ड का, लेकिन इस प्रोसेस को इस बार अचानक उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, ज़्यादा बच्चा होने के कारण, ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट होने के कारण इस तरह का स्टेप बोर्ड ने लिया है। लेकिन अभी हम लोग कल चेयरमैन से भी मिले हैं, तो उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ आश्वासन दिया है कि हम आपके सारे मांग को मान लिए हैं और फिर से पुनः रिजल्ट दिया जाएगा। जो आपको नोटिस मिला, इसके बाद आपको ऑफिस में बुलाने के बाद क्या ऐसी जानकारी और क्या ऐसे बदलाव लाने की बात कही गई, आप लोगों को क्या बताया गया? क्या इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम गौरव गिराज हुआ, मैं रीजनिंग का फैकल्टी हूँ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर में। तो कल मैं मीटिंग में मौजूद था, वहाँ पर डीएम सर थे, एसएसपी सर थे, एसडीओ सर थे, डीओ साहब थे, एडीएम सर थे। सारे मुद्दाओं पर बात हुई, कुछ अहम मुद्दाओं पर भी बातचीत हुई। ये जो आपने कहा कि कुछ नामजद शिक्षकों पर एफआईआर हुई, उसके बारे में वहाँ पर क्या बातचीत हुई और वहाँ से क्या नोटिफिकेशन लेकर के निकला, तो उन लोगों का एक सकारात्मक सोच था। डीएम सर ने भी खुद लगभग 2 से ढाई घंटे की मीटिंग चली थी और उन्होंने कहीं से भी क्लियर कर दिया कि हम भी नहीं चाहते कि छात्र वहाँ पर हैं तो कोई भी छात्र क्रिमिनल नहीं है। और शिक्षकों का भी नाम आया है, तो कुछ बच्चे जो वहाँ पर पकड़े गए, जिन पर एफआईआर हुआ, तो कुछ मीडिया की तरफ से कुछ छोटे छोटे बाइट्स बना करके और कुछ शिक्षकों को ना विलेन बना दिया गया, क्योंकि पब्लिसिटी बटोरने के लिए, कहीं ना कहीं फॉलोअर्स बटोरने के लिए, ये कहीं ना कहीं मीडिया का भी और कुछ यूट्यूबर्स का काम है जिसमें कि विलन बनाया गया। एक्चुअली वो विलन है नहीं, शिक्षक कभी नहीं चाहते। अगर शिक्षक ये फिजिकल प्रोटेस्ट का अगर समर्थन करते, अगर शिक्षक अगर फिजिकल प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते, तो ये फिजिकल प्रोटेस्ट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इतने बड़े बड़े डिजिटल प्रोटेस्ट आज शिक्षकों का ही देन है, ताकि हम लोग सावधानी से और कहीं से भी बिना वायलेंस के हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया, जिसके बारे में सरकार अब जा कर के कहीं जगी है। तो बार बार बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ये सारे आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं उकसाने का काम कहीं ना कहीं बोर्ड ने ही किया है, इतना डिले करके। और कहा भी जाता है कि अगर देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय से कम नहीं होता है। तो डिले कहीं ना कहीं इसका मेन रीज़न रहा है, और बच्चों का आक्रोश रोक नहीं पाए। लिमिटेशन होती है, शिक्षकों का भी एक लिमिटेशन था, लिमिटेशन तक उन्होंने रोका, लेकिन बच्चे आक्रोशित होकर के हम लोगों की भी सीमाएं को लांघ करके वो रोड पर आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे उस दिन भी उग्र नहीं होते जब तक कि बच्चे लोग ऑलरेडी ट्रैक पर थे, और तुरंत उसी टाइम आरआरबी की तरफ से एक और नया बम फोड़ दिया गया, एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ग्रुप डी में CBT 2 होगा, मेंस होगा। उसके बाद बच्चे और ज़्यादा उग्र हो गए, और कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी बैड एलिमेंट्स का भी हाथ है, जो कि उसको हिंसक करार दिया गया। कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, जो कि उसको उग्र बनाया जाता है। ये हमारे आप भी जानते हैं, बहुत सारे आंदोलन में आपने भी कवरेज किया होगा। तो यहाँ पर आंदोलन को एक नया मोड़ देने के लिए, मिर्च मसाला डालने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ बैड एलिमेंट्स घुस करके ये कारनामा कर देते हैं। छात्रों का इसमें भी कोई रोल, अहम रोल नहीं है, कोई ना कोई बैड एलिमेंट्स वो उग्र किया गया। छात्रों की जो मांग रही है उसको एक तरीके से अभी तक पूरा करने का आश्वासन दिया जा रहा है
रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, और भी कई बड़े नाम इससे जुड़े हैं जो इसका आश्वासन दे रहे हैं छात्रों को इसमें सुधार किया जाएगा। तो अब जो नए तरीके से, नए तौर से रिजल्ट आ रहा है, इसमें क्या ऐसे बदलाव हो सकते हैं सर? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से अब नया रिजल्ट आने वाला है? सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए खुशी की बात है कि आपकी जीत हुई है। और दूसरी बात, कल और 2 दिन से हमको लगता है कि पूरे प्लेटफॉर्म की टीम और सारे शिक्षक और डायरेक्टर सर लोग जो है, सब आदमी से मीटिंग करके, हमको लगता है कि एडीएम सर थे वहाँ पे, एसएसपी सर थे और डीएम सर थे, सब लोगों से भी वहाँ भी बात हुई और उसके बाद चेयरमैन सर से भी बात हुई, वहाँ पे रेलवे के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात हुई। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हित में सारा फैसला है। और दूसरी बात यहाँ तक है कि आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको मस्त होकर के पढ़ाई करना है, अपनी पढ़ाई को फोकस करना है और किसी भी आंदोलन में कहीं से भी आपको कोई भाग नहीं लेना है। अब कुछ नहीं करना है, जम करके आपको पढ़ाई करना है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने छात्रों के लिए ऑनलाइन नए सलाह और शिकायत का भी ऑप्शन दिया है। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि वो कितने हद तक कारगर रहेगा छात्रों के लिए और उसका क्या रिजल्ट आ सकता है? ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है बोर्ड द्वारा, क्योंकि कल जो बैठक हुई है उसमें मुजफ्फरपुर के चेयरमैन साहब से बात हुई। इतने टैलेंटेड आदमी हैं और इतने माइन्यूटली एक एक पॉइंट को तोड़ करके बताया है उन्होंने। और उन्होंने बोला है कि 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे, किसी भी समय बच्चे आके अपना सुझाव सजेशन दे सकते हैं बेखौफ। अपना एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे आप सारा डिटेल भर के आप सजेशन दीजिए। कहीं से भी कोई भी ये बच्चा कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि उनके साथ जैसे कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने चूँकि सब जगह मंत्रालय से सब जगह पे निर्देश आ रहा है कि आप बच्चों से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना सजेशन ले कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो जिनको जो बात समझ में आ रही है वो अपने तरफ से सजेशन दिया जा रहा है। उम्मीद है, सबने बहुत ही विश्वास के साथ भरोसा दिलाया है कि हम इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे और बच्चों के हित में सारा स्टेप लेंगे। तो बच्चे जाएं, चेयरमैन से मिले और अपना सुझाव और सजेशन दें। छात्रों का आक्रोश अपनी जगह है, छात्रों की मांग अपनी जगह है, मगर अब जो आरोप शिक्षकों पर लगे हैं कि आप लोगों ने छात्रों को उकसाने का काम किया है, क्या आपने छात्रों को उकसाने का काम किया था? जी नहीं, देखिए, हम लोग सबसे पहले जब एग्ज़ाम में डिले हो रहा था तो हम लोग का प्रयास था डिजिटल प्रोटेस्ट करना, डिजिटल सरकार को नोटिस करना कि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। अब मैंने उसी का प्रयास किया है। 2 बार डिजिटली प्रोटेस्ट हुआ है। और कोई टीचर, शिक्षक ये नहीं काम करेगा कि बच्चों को रोड पे लाके हिंसक बना सकता है। बहुत जगह पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे वीडियो को कट पेस्ट करके जो समझाया गया बात है उसको तोड़ मरोड़ करके, कट पेस्ट करके उसको उल्टा पुल्टा दिखाया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि टीचर भड़का रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उस तरह का प्रयास कभी नहीं किया कि बच्चों को रोड पे लाके हिंसक बनाना है। हमारा जो काम है पढ़ाना, तो उसमें शालीनता होती है और हम सारे काम को शालीन तरीके से करना चाहते हैं। और सरकार की जो काम है, बच्चों का डिमांड है, उसको जल्दी सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें डिले सबसे बड़ा समस्या है। डिले, कोविड आई, इतनी गंभीर समस्या आई, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, सबको रोजी रोटी पे आफत हो गया है। तो ऐसे आक्रोशित तो पहले से ही आदमी है, लेकिन इसमें अगर कुछ भी मिर्च मसाला पड़ जाता है तो थोड़ा सा माहौल बदल जाती है। तो टीचर पे आरोप सही नहीं है और टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस पर कल एसएसपी सर के साथ जो बातचीत हुई थी, एसएसपी सर ने बोला कि जो भी टीचर पर एफआईआर हुआ है उसके कुछ साक्ष्य है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि सर वो साक्ष्य कहाँ से लिया गया? वो साक्ष्य कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से, आजकल जानते हैं कि डुप्लीकेट पेज बहुत ज़्यादा बन जाता है और उस पेज पर जो छोटे छोटे बाइट्स करके दिखाए जाते हैं, अगर वहाँ पर अगर एक क्लिप है तो हमारे पास भी लगभग 8 से 10 क्लिप है जिसमें कि सर कहीं ना कहीं पे फिजिकल प्रोटेस्ट का विरोध किए हैं। 24 तारीख का वीडियो हो या उससे पहले की वीडियो हो, हर जगह पर उन्होंने उनका खिलाफ ही किया है। तो हम लोग की तरफ से कहीं भी छात्रों को कहीं से भी नहीं उकसाया गया और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे आगे भविष्य में भी कि छात्र रोड पर आ जाए, कभी नहीं चाहेंगे। छात्र का जो डिमांड है, समय से वैकेंसी आना, समय से एग्ज़ाम होना, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलर वे में करते रहे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो मेरा निवेदन है सरकार से भी कि बेरोजगारी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में, बिहार में खास करके, अभी रात हम टीवी पर देख रहे थे, 19% अभी बेरोजगारी दर बढ़ गई है।
अन्य स्टेट के तुलना में बिहार बहुत ज़्यादा आगे है बेरोजगारी में। और सब आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अन्य स्टेट का जो बच्चा है वो सरकारी नौकरी पे कम फोकस करता है, प्राइवेट पे ज़्यादा। और बिहार के बच्चे शुरुआत से ही सरकारी नौकरी को फोकस किया है और उसका एक उद्देश्य होता है कि हम नौकरी ले, बशर्ते वो बाद में उस काम को रिजाइन करके दूसरा काम करने लगे, लेकिन पहला उद्देश्य होता है सरकारी नौकरी करे। और क्यों करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि वो अधिकार है। सारे काम हो रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, वैकेंसी क्यों नहीं आएगी, सीट इतना अभी रात हम एबीपी न्यूज़ पे विश्लेषण देख रहे थे घंटी बजाओ में, तो पूरे भारतवर्ष में वर्तमान समय में 25 लाख से ऊपर पद खाली है विभिन्न डिपार्टमेंट में। तो अगर आप वैकेंसी निकालते तो 25 लाख युवा तो एक राउंड में सीधा बेरोजगारी खत्म हो जाए। फिर बेरोजगारी है कहाँ? आप 25 लाख 30 लाख 40 लाख युवा को एक साथ रोजगार दे देते हैं तो सीधे ऐसे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। इंडिया का सारे काम हो रहे हैं, जितने भी काम हैं सब काम हो रहे हैं एक नौकरी देने के अलावा। तो हमारे जो मुख्य लीडर हैं प्रशासनिक डिपार्टमेंट में हो या जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इन सारे नेताओं को इस बात की गंभीरता को सोचना चाहिए कि हमारे युवा आखिर डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं। इस बात को सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए, समय से वैकेंसी आवे, समय से एग्ज़ाम हो, समय से पारदर्शिता के साथ क्वेश्चन आउट हो जाते हैं। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है पिछड़ जाता है, जिसके पास जो पैसा है वो क्वेश्चन आउट करके नौकरी ले लेते हैं। तो ये सब कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिसको सही से डील करना है। और ये सब मुद्दा अगर सही से डील नहीं होता है तो इस तरह की समस्या आते रहेगी। सरकार को, आला अफसरों को इस बात पे सोचना चाहिए। कल एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें यह बताया गया कि 3.5 लाख नए रिजल्ट और नए रोजगार दिए जाएंगे रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा। तो इस बारे में क्या मानना है, आइए सर से हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आशीष सर, साइंस एंड टेक का फैकल्टी हूँ प्लेटफॉर्म का। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सारे बच्चे को कि आपका पहले रिजल्ट जो जारी किया गया था 3.5 लाख रिजल्ट पहले जारी किया गया था। और हम लोगों की जब मीटिंग हुई, सारे बच्चे का जो डिमांड था, इन सब चीज़ों को जब हम लोगों ने वहाँ पे गंभीरतापूर्वक जब रखा तो सर लोगों का ये कहना था कि इन सब चीज़ों को देखते हुए उन लोगों का पूरा डिसीजन है कि नहीं, अब यूनिक रिजल्ट जो होगा, एक बच्चे का एक रिजल्ट यानी कि पहले स्टेज में जो जारी होगा वो 7 लाख के करीब जारी होगा टोटल रिजल्ट। अभी 3.5 लाख रिजल्ट दिया गया है और आपके 3.5 लाख रिजल्ट और आने बाकी हैं, वो आएंगे CBT 2 में। और हमको लगता है कि जितने भी बच्चे का रिजल्ट हुआ है वो बच्चे तो तैयारी को कंटिन्यू करें ही, लेकिन जिन बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी लगे हुए रहें, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश होगा। आपका भी रिजल्ट आने वाला है। कुछ मुख्य कारणों में से एक जिसकी वजह से छात्र आक्रोशित हुए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2 चरणों में लिया जाएगा, इसको लेकर सर का क्या विचार है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था कि छात्र का उग्र होना और मैक्सिमम छात्रों का ट्रैक पर होना और फिजिकल प्रोटेस्ट में उतरना, कहीं न कहीं 3:45 के आसपास में RRB की तरफ से 24 तारीख को एक नोटिफिकेशन आई कि ग्रुप डी यानी कि 4th ग्रेड का, जो कि अभी तक एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब वो 2 एग्ज़ाम होंगे, जिसके कारण से मैक्सिमम बच्चे रोड पर आ गए। उसी टाइम नोटिफिकेशन जारी हुआ, बच्चे तो देख ही रहे थे क्या नोटिफिकेशन आना है, और उसके बाद बच्चे भी रोड पर आ गए। लेकिन बहुत ही सरलता से कल के मीटिंग में इन बातों को रखा गया और कल से पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया कि ग्रुप डी में अब वो 2 एग्ज़ाम जो होने थे CBT 2 वो हटा दिया गया है, एक ही एग्ज़ाम होगी। और उसके बाद फिर भी कुछ मुद्दे और भी हैं जिस पर हम लोगों की कल बात हुई, जैसे कि ग्रुप डी में सिर्फ CBT 2 ही नहीं था, ग्रुप डी में सिर्फ 1:1 बच्चों को बुलाने की थी कि हम सिर्फ जितनी वैकेंसी होगी सिर्फ उतने बच्चों को ही हम बुलाएंगे। तो वो बातें भी रखी गई कि रिक्तियाँ जो खाली रह जाएगी उसका क्या किया जाएगा। तो जो भी रिक्तियाँ खाली रहेगी उस पर विचार किया जाएगा और बहुत जल्दी बच्चों के बीच नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन्स पर होना चाहिए वो रिजल्ट ट्रेन की पटरियों पर और सड़कों पर देखने को मिला। उसके बाद इस घटना ने जो भी मोड़ लिया उसका यह परिणाम निकल कर आया कि छात्रों ने बस अपनी जायज़ मांग को लेकर आक्रोशित भाव से सड़कों पर उतरे थे। इनमें शिक्षकों का कहना है कि हो सकता है ये किसी साजिश का हिस्सा हो। छात्रों ने कभी भी इस बात को समर्थन नहीं दिया कि शिक्षकों ने छात्रों को भड़काने का काम किया है। मैं मोहम्मद शकील, कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ दिनमान टाइम्स।